नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम माय शैडो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये जो है माय शैडो एक पोयम है और इस चैप्टर से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना और हिंदी ट्रांसलेट करके कैसे किसी चीज़ को समझा जाए उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है या बच्चे को पढ़ाई में तेज करना है तो सबसे पहले उन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाइए, उसके बाद उसकी हिंदी बताइए। जब आप किसी भी इंग्लिश की हिंदी जान जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और हर एक वर्ड रटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको रटाने की बजाय, याद कराने के बजाय आपको पेंसिल और बुक लेके बैठनी है, कॉपी लेके बैठनी है और जैसे हम हिंदी बताते जाते हैं वैसे आपको लिखनी है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो खुद हमको भी ऐसे ही करके सीखना होता था। ठीक है, तो यूनिट 3 है और क्लास 5 की है। माई शेडो, जो माई मतलब होता है मेरा, शेडो मतलब परछाई। ठीक है, हर एक व्यक्ति की, हर एक चीज वस्तु की परछाई होती है जब हम कहीं पे लाइट या प्रकाश में होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ। तो चैप्टर का नाम है मेरी परछाई। डू यू नो वेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलो अस, हैव यू एवर वंडर्ड हु इज इट। डू मतलब डू और डज होता है हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो, क्या तुम जानते हो। यहाँ पे डू का मतलब क्या, और ता है, ती है, ते है, जिस लास्ट में आया उससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या तुम जानते हो वेन एवर देयर इज लाइट। वेन एवर का मतलब जब कभी, देयर मतलब वहाँ, इज मतलब है, लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी या उजाला, जब रोशनी होती है। समवन, समवन मतलब होता है कोई। फॉलो यू, फॉलो मतलब पीछा करता है, यू मतलब आपका। जब आप रोशनी में होते हो तो कोई आपका पीछा करता है, क्या आप जानते हो। हैव यू एवर, हैव मतलब जो हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हैज है। यू मतलब आपने, यू एवर कभी, वॉन्डर मतलब सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है। हैव का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हैव से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसे, उसका हिंदी होता है क्या। क्या आपने कभी सोचा है। हु कौन, इट या इज है, यह कौन है। तो इसका मतलब है कि इसमें बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कि जब रोशनी होती है तो कोई आपका पीछा करता है, तो क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि यह कौन है। रीड एंड एंजॉय, रीड पढ़ो, एंड और एंजॉय आनंद लो, मजे करो। ठीक है, पढ़ो और मजे करो, आनंद लो। ठीक, तो ये एक रोचक स्टोरी पोयम्स, हर चैप्टर होते हैं लेकिन उनको बच्चों को समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरा मकसद ये है कि आसान तरीके से होता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको भी किसी चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, और किसी भी क्लास का, किसी भी चीज़ का, तो आप हमें कमेंट में उसका नाम जरूर सेंड करें। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is a very like me from the hills up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. I have, मेरे पास है, एक लिटिल छोटा शैडो परछाई, दैट जो कि गोज जाती है, इन अंदर, एंड आउट बाहर, विथ मी मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे पास एक छाया है, परछाई है जो मेरे साथ बाहर और अंदर जाती है। एंड और व्हाट क्या, कैन हो सकता है, बी यूज मतलब उपयोग, ऑफ हिम उसका क्या उपयोग हो सकता है, मोर देन आई कैन सी जितना, मोर मतलब अधिक, देन उससे अधिक। ठीक है, आई कैन सी, आई मतलब मैं, कैन सकता हूँ, सी मैं जितना देख सकता हूँ उतने, उससे अधिक इसका क्या उपयोग हो सकता है। ही इज वेरी लाइक ही, यह इज है, वेरी मतलब बहुत, एकदम, लाइक मतलब समान, में मतलब मेरे, फ्रॉम मतलब से, हिल्स एड़ी से, अप टू द हेड चोटी तक, सिर तक। ठीक है, हिल्स अप टू द हेड मतलब होता है एड़ी से चोटी तक, मतलब सिर से पैर तक, हेड मतलब सिर, हिल पैर, तो पैर से एकदम सिर तक वह एकदम पूरे ही पूरे जैसे मेरी जैसा है। एंड और आई सी,
मैं सी देख सकता हूँ, हिम उसे, मैं उसे देखता हूँ जंप मतलब कूदते हुए, बिफोर मी मेरे से पहले उसको कूदते हुए मैं देखता हूँ। वेन जब आई जंप मैं जंप करता हूँ इनटू माई बेड, जब मैं बेड पे जंप करता हूँ कूदता हूँ तो उसको मैं अपने से पहले कूदते हुए देखता हूँ। तो ये परछाई ऐसा ही सबके साथ होता है, छोटे हों या बड़े हों, ये परछाई पहले ही दिखती है और हमेशा जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ वहाँ जाती भी है। तो यही इस चैप्टर में बताया हुआ है। ये हमारी शैडो होती है जो हमारे साथ साथ अंदर जाती है, बाहर जाती है, और जब हम बेड पे कूदते हैं तो वो हमसे पहले ही कूदते हुए दिखाई देती है, कूद जाती है। ठीक है। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, फॉर ही समटाइम्स shoot up taller like an India rubber balls, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. One morning very early before the sun I watched up, I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow like an errant sleepy head had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. द फनिस्ट का मतलब होता है कि एकदम मज़ेदार थिंग मतलब बात। ठीक है, मज़ेदार बात यह है अबाउट हिम मतलब उसके बारे में एक मज़ेदार बात है, इज है, द वे मतलब उसका तरीका, ही लाइक्स ही मतलब वह लाइक मतलब पसंद करता है, टू ग्रो मतलब बढ़ना, वह बढ़ना पसंद करता है। ठीक है, उसके बारे में एक बहुत मज़ेदार बात है कि उसका तरीका मज़ेदार बात है और वह बढ़ना पसंद करता है। मतलब परछाई क्या है, उसमें बहुत ही मज़ा आता है, कभी वो बड़ा दिखता है तो कभी छोटा दिखता है, तो मतलब उसके बारे में बताया गया कि वो एकदम मज़ेदार बात है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, उसको बड़ा होना पसंद है। नॉट एट ऑल, नॉट मतलब नहीं, उचित, प्रॉपर चिल्ड्रन मतलब उचित, बच्चों की तरह एकदम उचित नहीं, विच इज जो कि है, ऑलवेज हमेशा, वेरी स्लो जो कि हमेशा धीरे हो ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चों की तरह छोटे होके बड़े होना ऐसा नहीं है, वो कभी बड़ा कभी छोटा हो जाता। फॉर समटाइम्स, फॉर मतलब कभी कभी, ही वह के लिए, ही वह, समटाइम्स मतलब कभी कभी। शॉर्ट ऑफ टॉरल, शूट्स ऑफ टॉलर मतलब कभी कभी वो लंबा हो जाता है, कैसा हो जाता है, टॉलर एकदम लंबा, लाइक एन इंडिया रबर बॉल, इंडिया मतलब भारत का जो रबड़ का बॉल होता है, जैसे आप जब हम उसको ज़मीन पे फेंकते हैं तो बहुत ऊपर हाई जंप करके जाता है, तो इसी तरह से वो कभी कभी बड़ा ही होता जाता है। एंड और ही समटाइम्स, ही वह समटाइम्स कभी कभी गेट गो लेफ्ट, गेट्स सो लिटिल, गेट्स मतलब होता है सो लिटिल इतना छोटा हो जाता है कि देयर इज नन ऑफ हिम, ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, एट ऑल। ठीक है, ऐसा लगता है नॉन ऑफ हिम मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब वो कुछ है ही नहीं, कभी कभी इतना छोटा हो जाता है। जैसे हम जब दोपहर में सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा तो परछाई हमारी नहीं बनेगी, और एकदम मॉर्निंग में जब हम पूर्व की तरफ मुंह करेंगे तो पश्चिम की साइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि पूर्व में सूर्य निकलता है, और शाम के टाइम अगर हम पश्चिम की तरफ ऐसे खड़े हैं तो हमारी परछाई पूर्व की तरफ बनेगी, बहुत लंबी बनेगी। तो इस तरह से वो परछाई हो खेल खेलती रहती है, होती रहती है, तो वही सारी चीज़ें मिलेगा। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, वेरी अर्ली मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, एक सुबह बहुत जल्दी, बिफोर द सन मतलब सूरज के पहले, आई वॉज अप मैं सूर्य के पहले क्या हुआ था, आई वॉज अप मतलब मैं जग गया था, उड़ गया। आई रोज मैं उठा, एंड और फाउंड द शाइनिंग ड्यू और पाया, शाइनिंग मतलब चमकते हुए ओस पाया। ऑन इवरी बटर कप, ऑन मतलब पर, इवरी मतलब हर एक, बटर कप का मतलब होता है एक पीली तरह के फूल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विलायतिया फूल, गोला गोला करके होता है, तो उस पे हर बटर कप पीले वाले फूल पे हमने चमकता हुआ ओस देखा। बट लेकिन माई लेजी मेरा आलसी लिटिल छोटा शेडो जो परछाई थी, लाइक एन आरंड, लाइक मतलब के समान, एन मतलब एक, आरंड, आरंड का मतलब होता है एकदम निष्कृत, स्लीपी हेड, स्लीपी हेड का मतलब एकदम निदासु आदमी जो एकदम नींद में मत वाला हो, ऐसा वो क्या हुआ था, हैड स्टेड, हैड मतलब था, स्टेड मतलब रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, एट होम घर पे ही हुआ था। ठीक है, सुबह में सूर्य के पहले वो कहाँ पे लेटा हुआ था, घर पे। बिहाइंड मी मेरे ही पीछे, एंड और वॉज मतलब था, फास्ट स्लीप इन बेड वो बेड पे एकदम फास्ट स्लीप मतलब गहरी नींद में वो बेड पे ही सोया हुआ था। आशा है कि माई शैडो का चैप्टर आप लोगों को समझ में आई होगी उसकी हिंदी। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और कल का जो हमारे चैप्टर है वो एक स्टोरी है,
और वो स्टोरी का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो हम कल पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का हिंदी देख लेते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए हिंदी सहित तो आप कमेंट में नाम लिखें, तो मैं अगर हिंदी सहित आपको बता दूंगी तो आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? हु मतलब किसको किसको लगता है कि आपकी परछाई आपकी जैसी है। वाई डू यू थिंक योर शैडो जंप इनटू बिफोर बेड बिफोर यू कैन? वाई क्यों आपको लगता है कि ये आपकी जो परछाई है आपसे पहले ही बेड पर बिस्तर पर जंप करती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वॉट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट वाई? वॉट इज द टाइम ऑफ डे, वह कौन सा दिन का वह कौन सा समय है जिसमें आपको यह दिखता है कि आपकी परछाई बहुत ही बड़ी होती है? तो वो सुबह और शाम का टाइम है। ठीक है, तो उस समय बड़ी और बहुत ही बड़ी और लंबी दिखती है। मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, नाइट? तो मॉर्निंग में। ठीक है, नाइट में भी नहीं दिखती, आफ्टरनून में भी नहीं, क्योंकि आफ्टरनून में सूर्य हमेशा ऊपर होता है तो छोटा सा ही बनता है, लेकिन जैसे कि अगर सामने से बन रहा है तो मॉर्निंग में तो लंबा दिखता है। फ्रॉम द पोएम से आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, हु डज ही रेफर टू? हु डज मी रेफर टू? वाई आर ही एंड मी अलाइक?